IBA grads, gateway to your desired future. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनका AKU का इनिशियल टेस्ट क्लियर हो गया है माशाल्लाह, और उनको अब एक दूसरा फॉर्म भरने को दिया गया है जिसको स्टेज 2 एप्लीकेशन प्रोसेस भी नाम दिया गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो पूरा प्रोसेस है इस पेपर का, ये जो फॉर्म है बेसिकली, इसको हम फिल आउट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले तो ये है कि भाई आप इसको थोड़ा सा पढ़ लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स हैं। तो इस फॉर्म में हमें स्टेज 2 एप्लीकेशन प्रोसेस इसका नाम है, और इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है इन्होंने। एक फॉर्म को आपको भरना होगा, उस फॉर्म के साथ आपने 2 रेफरेंस के लेटर देने होंगे। अच्छा, अब ये जो रेफरेंस के लेटर हैं, तो इसमें एक तो आपके स्कूल या कॉलेज से होना लाजिम है, ठीक है जी। अच्छा, और दूसरा रिकमेंडेड है कि आप किसी टीचर से भरवा लें। अच्छा, अब वो लोग जिन्होंने प्राइवेटली ए लेवल्स या प्राइवेटली इंटर किया था, तो वो तो कॉलेज नहीं गए होंगे, तो वो अपने ओ लेवल्स या मैट्रिक के स्कूल से एक भरवा ले, और दूसरा वाला वो अपने किसी टीचर से भरवा ले, ठीक है जी। और तीसरा स्टेप है इंटरव्यूज होंगे, ठीक है जी। इंटरव्यू के बगैर तो AKU का एडमिशन होता ही नहीं है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रख लें कि AKU वालों ने बहुत क्लियरली बताया कि वो आपको रिमाइंडर नहीं भेजेंगे, और ये फॉर्म आपको भर के देना होगा, ठीक है। और इसकी डेडलाइन है 8 सितंबर, जो कि नीचे लिखी हुई है, ठीक है जी। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो फॉर्म की डेडलाइन है वो है 8 सितंबर, और उन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया है कि आप जो आप सबमिट करेंगे, उनको कोरियर करेंगे, तो उसको आप फोल्ड नहीं करिएगा, एक नॉर्मल प्रिंट आउट या फोटोकॉपी पेपर के हिसाब से आपने उनको सबमिट करनी है। अच्छा, उन्होंने एक और बात ये बताई है कि AKU में एडमिशन आपका तब कंप्लीट होगा जब आपने PMC के टेस्ट में जो उनका मिनिमम स्कोर की रिक्वायरमेंट है, जो कि 120 है, वो आएंगे, तो ही आपका AKU में एडमिशन कंफर्म होगा। तो PMC का टेस्ट देना लाजिम है, और वो ऑब्वियसली आपने उसके लिए रजिस्टर वगैरह कर लिया होगा। अच्छा, जो लोग बाहर से देख रहे हैं, जो लोग पाकिस्तानी नहीं है, जो लोग बाहर के हैं, तो उनको एडमिशन कंप्लीट करने के लिए उनके पास पाकिस्तानी वीजा होना जरूरी है, जाहिर सी बात है। और IBCC से उनकी इक्विवेलेंस होना जरूरी है। इक्विवेलेंस तो वैसे कराची के जो A लेवल्स के बच्चे हैं वो भी बनाएंगे, लेकिन वो तब बनाएंगे जब उनके पास ऑफिशियल वो जो ट्रांसक्रिप्ट होती है, जनरल सर्टिफिकेट होता है, जब वो आ जाएगा। तो अभी IBCC से इक्विवेलेंसी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन डाउन द लाइन वो आपको सबमिट करानी होगी होगी, ठीक है जी। और आपको कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी हो, तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि भाई ये जो स्टेज 2 का इंफॉर्मेशन फॉर्म है, ठीक है, इसमें जितनी भी चीजें आपसे मांगी जाएंगी वो आपने सबमिट करनी होंगी। अगर आपने कोई चीज भी भूल गए तो वो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। दूसरी चीज क्या है भाई, जो एजुकेशनल मार्कशीट है, ट्रांसक्रिप्ट है, वो आपने उनकी फोटोकॉपी करानी होगी और उनको अटेस्ट कराना होगा। अच्छा, अब ये अटेस्ट क्या है भाई, सिविक सेंटर पे आप जाएंगे और वहां पर हर पेपर को आपने किसी 17 या 18 ग्रेड का ऑफिसर होते हैं, आपने उनसे उसको अटेस्ट कराना होगा, ठीक है जी। स्टैम्प लगाते हैं, साइन करते हैं वो। दूसरी चीज का ध्यान आपने ये रखना है कि आपने कोई भी फॉल्स एविडेंस नहीं देना। अगर कोई भी चीज झूठी हुई तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, बहुत क्लियरली बोला है उन्होंने। उसके बाद उन्होंने बोला है कि जितनी भी फोटोकॉपीज होंगी वो A4 फॉर्मेट में होंगी। अच्छा, A4 कौन सा पेपर होता है? नॉर्मल जो पेपर होता है, जो हमारी कॉपीज में, हमारी बुक्स में लगा होता है, जिसमें हम प्रिंट आउट निकालते हैं, नॉर्मल जो पेपर होता है वो A4 का कहलाता है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने नहीं भेजने, आपने उनकी फोटो कॉपी भेजनी है, फोटो कॉपी। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो वो आपको रिटर्न कर देंगे, और आपने ओरिजिनल नहीं भेजना। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि ये सारी चीजें आपने एक लार्ज एनवेलप में डालनी है, और फिर आपने उनको कोरियर करना है, और उस कोरियर का जो एड्रेस है वो ये रहा। जब भी हम कोरियर करते हैं तो हम उसमें किसको कौन सी जगह पे जा रहा है, किस बंदे को हम भेज रहे हैं, ये हमें सारी बातें लिखनी होती है। तो ये वो एड्रेस है जो कि आप अपने एनवेलप के ऊपर इसको पेस्ट करेंगे या फिर इसको लिखेंगे, वॉट एवर, ठीक है। डेडलाइन बहुत जरूरी है, 8 सितंबर। इस मेरा मशवरा यही है, इसका वेट ना करें, जल्द से जल्द आप इसको सबमिट कर देना। अच्छा जी, अब आ जाते हैं फॉर्म के ऊपर, ठीक है जी। तो यहाँ आपका नाम आ जाएगा, मिडिल नेम, लास्ट नेम। एक उन्होंने पिक्चर मांगी है और उस पिक्चर को उन्होंने अटैच करने का बोला है, ठीक है।
अच्छा, 7 days ओल्ड का उन्होंने जान के इसलिए लिखा है क्योंकि लोग अपनी 2-2 साल 3-3 साल पुरानी एप्लीकेशन पिक्चर दे देते हैं और वो फिर ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती है उसमें। तो एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 7 दिन पुरानी ना, 7 दिन से ज्यादा पुरानी ना हो, और उसको आपने अटैच कराना है एट द बैक। ठीक है, पासपोर्ट के पीछे वाली जो जगह होगी उसको, उस पर भी आपने अटैच करवाना होगा। जितनी भी चीजें अटैच करानी है आपने, जो आपके सर्टिफिकेट हैं और ये सारी चीजें, तो ये आप सिविक सेंटर से करा सकते हैं। अब ऑब्वियसली कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है तो उस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन ये सारी जो जितनी भी अटैच चीजें हैं वो आप गवर्नमेंट ऑफिसर से अटैच करा सकते हैं। अच्छा, एक बहुत छोटी सी बात है, इसका ध्यान रखिएगा कि जो पिक्चर है उसको फ्रंट से अटैच नहीं करवाइएगा, जाहिर सी बात है, वरना आपका चेहरा छुप जाएगा। यहाँ पर आपके फादर का नेम आ गया, जेंडर आपने सेलेक्ट कर लिया, सिटी ऑफ बर्थ में ये आपने यहाँ पर लिख देना है, कराची, लाहौर, वॉट। डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है आपने, नेशनैलिटी पाकिस्तानी अगर आप पाकिस्तान के हैं तो, और जिस सिटी में आप करंटली हैं वो आपने लिखना है। सीएनआईसी, बी फॉर्म, एनसीआईओपी, एनआईसीओपी। अच्छा, सीएनआईसी बेसिकली अगर आप 18+ हैं तो आपका सीएनआईसी होगा ही होगा, आपको बनवाना पड़ेगा। बी फॉर्म या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा। स्मार्ट का जो 18 से बिलो होते हैं स्मार्ट कार्ड बनता है, उससे काम नहीं चलेगा, सीएनआईसी होना लाजिम है, नहीं है तो फौरन बनवा लें। ठीक है जी। और जो आपका करंट एड्रेस है वो आपने डालना होगा, उसमें पोस्टल कोड डालना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका फाइनल रिजल्ट जो होगा वो मेल करेंगे। तो वहाँ से कौन सी सिटी है, प्रोविंस है, टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीजें डालनी होंगी, कुछ छोड़ नहीं सकते आप। ठीक है। अब जैसे पासपोर्ट, आपको अगर आप पाकिस्तानी है तो पासपोर्ट डालने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि लिखा हुआ है फॉर फॉरेन नेशनल्स। इसके बाद लिखा हुआ है नेम ऑफ अदर मेडिकल कॉलेजेस अप्लाइड टू और इंटेंड टू अप्लाई। आपने डीयूएचएस में अप्लाई किया है, आपने केएमडीसी में अप्लाई किया है, जहां जहां आपने अप्लाई करना है आप वो इसमें डालेंगे। प्रोग्राम नेम आपने एमबीबीएस करना है, बीडीएस करना है, जो भी, ठीक है, वो आपने लिखना है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन इन विच यू आर करंटली इनरोल्ड इन, जैसे फॉर एग्जांपल आप ए लेवल्स के हैं, आप इंटर के हैं, तो आप कोई भी अपना कॉलेज का नाम, लाइसियम, निक्सर, आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, जो भी है आप वो लिखेंगे। और ए लेवल, और यहाँ पर आप प्रोग्राम नेम में आप या तो ए लेवल है तो ए लेवल लिखेंगे, वरना आप इंटर हैं तो आप इंटरमीडिएट लिखेंगे, एचएससी पार्ट 2। अच्छा जी, जैसा आपको पहले बताया था कि एकेयू में एडमिशन के लिए पीएमसी की रजिस्ट्रेशन लाजिम है। पीएमसी का टेस्ट दिए बगैर आपका एकेयू कंप्लीट नहीं होगा। तो आपने ऑब्वियसली उसके लिए रजिस्टर करा लिया होगा, तो यहाँ पर आप उसका नंबर डाल देंगे। और अब क्योंकि आपकी एमकेट की जो टेस्ट की डेट है वो पोस्टपोन हो गई है, तो यहाँ पर आप सितंबर/अक्टूबर लिख सकते हैं, क्योंकि आपको आपकी डेट तो नहीं पता अभी। ठीक है जी। अगर आपने प्रीवियसली एकेयू में अप्लाई करा है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे यस, और यहाँ पर आप उसकी डिटेल्स लिख देंगे। अगर आपने सिंपली पहली दफा जिंदगी में अप्लाई करा है तो आप नो को सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर आप अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अटेंडेड के बारे में लिखेंगे, और मोस्ट रीसेंट फर्स्ट का मतलब, फॉर एग्जांपल अगर आप ए लेवल्स के हैं तो यहाँ पर आप पहले ए लेवल्स लिखेंगे और उसके बाद आप ओ लेवल्स लिखेंगे। ठीक है जी। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट आ जाएगा, कौन से ईयर में आपका ए लेवल्स हुआ, 2022 में हुआ। अगर 2022 में ए लेवल्स हुआ तो 2020 में आपका ओ लेवल्स हुआ होगा। यहाँ आप ग्रेड्स लिख देंगे, फॉर एग्जांपल 3 हैं आपके, और ओ लेवल्स में फॉर एग्जांपल आपके 5 A's हैं, 3 B's हैं और 1 C है, फॉर एग्जांपल। ठीक है। जो मैट्रिक इंटर वाले होंगे वो यहाँ पर अपनी परसेंटेज लिख देंगे। अच्छा, ये चीज का ध्यान रखिएगा कि अटैच मार्कशीट, स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट, जनरल सर्टिफिकेट विद दिस फॉर्म। सही है, वो तो आपने अटैच करनी ही करनी है ना। इसके बाद है एकेडमिक अचीवमेंट्स। ठीक है जी। ऑनर्स, प्राइजेस और स्कॉलरशिप अवॉर्डेड टू यू ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट्स बिटवीन 2018 एंड 2022। क्लास 5 के डालने की जरूरत नहीं है, क्लास 2 के डालने की जरूरत नहीं है, बस पिछले 4 साल। मेरे ख्याल से ये आपकी जिंदगी का, अगर आप 9th मैट्रिक, अगर आप ओ लेवल्स वाले हैं तो ये मेरे ख्याल से 10th, 11th और 9 भी आई थिंक काउंट हो जाएगा, और AS A2। यस। इसी तरह मैट्रिक इंटर वाले 9, 10th और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर डाल देंगे। ठीक है जी। सीरियल नंबर 1, 2, 3। एकेडमिक अचीवमेंट में कुछ भी आ सकता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई आप अपने स्कूल में टॉप किया था, कौन से ईयर में टॉप किया था। अच्छा, ये जो वेरीफाइंग अथॉरिटी है, ऑब्वियसली जिस कॉलेज में आप थे तो या तो आप प्रिंसिपल की ईमेल एड्रेस लिख देंगे या उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे, ताकि वो अगर एकेयू वाले चाहें तो वो वेरीफाई कर सकें। ये चीज का ध्यान रखिएगा कि प्लीज डू नॉट इंक्लूड कॉपीज ऑफ योर स्कूल कार्ड रिपोर्ट्स। ठीक है, जो हमारे मिड टर्म और मंथली असेसमेंट होते हैं उनकी रिपोर्ट डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी।
अच्छा जी, अब आ रही है पार्ट 8 की। ठीक है, अच्छा ये जो पूरा पेज है, ये वाला पेज, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो गैप ईयर पे हैं। अगर आप गैप ईयर के हैं तो आप इसको भरेंगे, अगर आप गैप ईयर के नहीं है तो आप इस पूरे पेज को खाली छोड़ देंगे। ठीक है जी। यहाँ पर आपने रीजन देने होंगे, व्हाई डिड यू टेक अ गैप ईयर। आप लिख सकते हैं कि मेरा पिछले साल AKU में नहीं हुआ था, मैंने AKU में दोबारा अप्लाई करने के लिए गैप ईयर लिया। या फिर फॉर एग्जाम्पल पिछली दफा मैं पेपर नहीं दे पाया था फॉर हेल्थ रीजन, फॉर जो जो भी रीजन है आपका। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ 3 अचीवमेंट्स ड्यूरिंग द गैप ईयर। ठीक है जी। तो बेसिकली यहाँ पर आपने बताना है गैप ईयर में, फॉर एग्जांपल आपने कोई फ्रीलांसिंग का कोर्स करा और उसमें आपने कुछ पैसे कमा लिए, या फिर आपने कोई डिबेटिंग कंपटीशन पे पार्ट लिया, वो आपका अच्छा हो गया, या फिर फॉर एग्जांपल आपने किसी इंटरनेशनल कंपटीशन कैंगरू के लिए अप्लाई करा और उसमें आपका कुछ अच्छा हो गया। ठीक है, तो आपने अचीवमेंट्स यहाँ पर 2-3 हैं तो लिखेंगे, नहीं है तो ऑब्वियसली कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन सोचिएगा कुछ ना कुछ इंशाल्लाह निकल ही आएगा। अच्छा, तीसरी इसमें चीज ये है कि एनी अदर कमेंट इन 50 वर्ड्स ओनली। यहाँ पर आप बेसिकली जस्टिफाई करेंगे कि भाई गैप ईयर आपका कितना प्रोडक्टिव रहा। ठीक है जी। मैं फिर बता रहा हूँ, जो गैप ईयर पे नहीं है वो उसको छोड़ देंगे इस पूरे पेज को। अच्छा जी, यहाँ लिखा हुआ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा करिकुलर एंड अदर एक्टिविटीज बिटवीन दीज 5 years 18, 19, 20, 21, 22 ओनली। पीछे जाने की जरूरत नहीं है ज्यादा। इन ईच ऑफ द कैटेगरीज प्रोवाइडेड प्लीज डिस्क्राइब 3 बेस्ट एक्टिविटीज एंड टाइम स्पेंड इन ईच एक्टिविटी। 3 से ज्यादा नहीं लिखनी है आपने, 3 ना हो कोई मसला नहीं, लेकिन चौथी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है नथिंग मोर विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। मतलब चौथी पांचवी कहीं घुसेड़ के लिखने की जरूरत नहीं है, कीप इट सिंपल, जितना बोला है अपना काम करते हैं। You must provide photocopy of documents as evidence for all the activities mentioned। मतलब आप लिख रहे हैं कि आपने फॉर एग्जाम्पल आपने इंटरनेशनल कोई कंपटीशन जीता है, आप झूठ बोल रहे हैं तो वो तो नहीं चल पाएगा ना, तो उसके लिए आपको एविडेंस देना होगा। अब वो एविडेंस क्या क्या हो सकता है मैं आपको एग्जाम्पल में दिखाता हूँ। ये इन्होंने एग्जाम्पल दी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेंटेड सिटी वॉल्स फॉर वेलकमिंग टूरिस्ट, एक दिन के लिए किया था। कब किया था? 2019 में किया था। और फॉर एग्जाम्पल किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके किया था तो उनकी ईमेल लिख दी। इसी तरह प्ले क्रिकेट एंड बैडमिंटन इन माय कॉलोनी। ठीक है, कब से कर रहे हैं भाई? 2018 से खेल रहे हैं। अब इसका यह है कि यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप कोई एक पिक्चर, ठीक है, ऐसा ना हो कि आप पूरा एल्बम उनको वो कर दें। एक पिक्चर आपने कोई ऐसे इवेंट की, कोई इवेंट हुआ था तो उसकी पिक्चर आपने अटैच कर दी अपने फॉर्म के साथ। ठीक है, ये बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, इसको आप सुकून से पढ़ लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज में आपने डिड लिटरेचर रिव्यू फॉर एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन PUB MED जर्नल। ठीक है, कौन से महीने में? फरवरी में किया था। नेम ऑफ द जर्नल, डेट पब्लिश, ये आपने लिख दी। ठीक है, गेव ऑनलाइन ट्यूशंस। अच्छा, ये कहाँ आ रहा है भाई? ये वॉलंटरी इनवॉलंटरी वर्क में आ रहा है। अदर एक्टिविटीज में आपने लिख दिया भाई मेरा इंटरेस्ट है कुकिंग और बेकिंग में। देखिए ध्यान रखें, यहां पर आपने सिर्फ वो नहीं बताना कि आपने कोई सर्टिफिकेट मिला हो, यहां पर आपने अपने इंटरेस्ट बताने, अपने ECAs बताने और अपनी नॉर्मल अदर एक्टिविटीज बतानी है। बेसिकली वो आपको जानना चाह रहे हैं कि भाई जो ये बंदा है, बंदी है, ये कैसी पर्सनालिटी है। ठीक है जी। तो ये पूरा जो फॉर्म है, ये पॉइंट नंबर 9, ये आपने सुकून से इसको भरना होगा। सही है, और अच्छे अच्छे पॉइंट्स अपने लिखने होंगे। सही है, यहाँ आपने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो भाई मैं क्या था भाई, मैं कैप्टन था अपनी A लेवल्स फुटबॉल टीम का, कैप्टन ऑफ A लेवल्स फुटबॉल टीम। ठीक है जी। कौन से ईयर में था? 2012 2013 में था। ठीक है जी। और यहां पर क्या लिखना था तीसरे कॉलम में? हाँ, यहाँ पर मैंने रेफरेंस दे दिया। फॉर एग्जांपल मैंने अपना जो स्कूल के हमारे कोच थे, मैंने उनकी ईमेल लिख दी और उनका नंबर भी डाल दिया अगर मेरे पास है तो। ठीक है जी, नंबरिंग भी कर दी, 1 लिख दिया। अच्छा जी, ये कैटेगरी है, 5 कैटेगरी है, इन पांचों कैटेगरी को आपको भरना होगा। अच्छा, अब ये डिक्लेरेशन क्या होती है? डिक्लेरेशन बेसिकली भाई कि मैंने जो जो लिखा है वो ट्रू है, और मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मुझे पता है कि अगर ये कोई भी चीज झूठी हुई तो AKU मेरा एडमिशन को कैंसिल आउट कर सकती है। यहाँ आपने डेट लिख दी, यहाँ आपने सिग्नेचर्स कर दिए, यहाँ आपके पेरेंट्स और गार्डियन के सिग्नेचर कर दिए, इससे वेरिफिकेशन हो गई, हाँ भाई कुछ भी झूठ नहीं है। अच्छा, ये था स्टेज 2 फॉर्म का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा क्या है भाई? रेफरेंस लेटर।
2 रेफरेंस लेटर देने। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप इसको जरूर पढ़ के सुकून से करें ना। 2 रेफरेंस लेटर रिक्वायर्ड हैं, एक तो प्रिंसिपल से होना चाहिए ही चाहिए, या तो कॉलेज या स्कूल। द कंप्लीट रेफरेंस लेटर शुड बी सील्ड एंड साइंड बाय द रेफरी ऑन द बैक ऑफ द एनवेलप। ठीक है जी, जो आपको रेफरेंस लेटर ये भर के देंगे, वो उसको एक एनवेलप में सील टाइट करके, सील टाइट मतलब ये होता है कि उसको वो स्टिक करके यूएचयू से या किसी भी तरह, और उस पे सील जो जहां पर चिपकाया होगा वहां पर अपना स्टैम्प लगाएंगे और उस पर साइन कर देंगे। इससे पक्का हो जाता है हाँ भाई ये पक्का काम हो गया। अच्छा, बोथ द रेफरेंस लेटर मस्ट बी कोरियर्ड बाय द कैंडिडेट अलोंग विद द स्टेज 2 फॉर्म और सेपरेटली बाय सितंबर। मैं रिकमेंड ये करूंगा सेपरेटली करने की जरूरत ना करिएगा। अपना स्टेज 2 की जितनी अभी हमने 1 से लेकर 8-9 तक जितनी चीजें थी वो सारी चीजें, उसके साथ जितनी भी आपने एविडेंस देना है उसको अटैच करवा के, जितनी सर्टिफिकेट्स हैं सब कुछ है उसको सबको अटैच करवा के, एक एक चीज अटैच करवाई, ये स्टेज 2 का पार्ट 1 हो गया। और रेफरेंस लेटर भी आपने अटैच करवा के, सब कुछ करवा के आपने सब कुछ एक साथ जमा करके कोरियर करेंगे, जिंदगी आसान रहेगी। ठीक है जी। अब ये जो बंदा है जो रेफरेंस दे रहा है आपका, ये उसके बारे में है। द यूनिवर्सिटी वुड लाइक टू हैव योर व्यूज ऑन द कैंडिडेट्स एबिलिटी होलिस्टिकली कीपिंग परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट्स इन माइंड टू कोप इन द फ्यूचर। ठीक है जी। यहाँ पर लिखा हुआ है कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स इन योर इंस्टीट्यूशन चेक एक्स, हाउ वुड यू रेट दिस कैंडिडेट। फॉर एग्जाम्पल पीयर रिलेशनशिप एबिलिटी टू मेक फ्रेंड्स, जैसे ये बंदा जो है, ये जो बंदी है, ये दोस्ती, लोगों के साथ दोस्तियां कितनी आसानी से कर लेती है। तो अगर वो बहुत अच्छा बहुत फ्रेंडली बंदा है, बंदी है, तो यहाँ पर आपने एक्स लगा दिया कि भाई टॉप 10% में रेट करूंगा। मैच्योरिटी कंसर्न फॉर अदर्स, हाँ भाई लोगों का बड़ा ख्याल करता है। इफेक्टिव क्लास पार्टिसिपेशन, नहीं भाई क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करता, पढ़ता बहुत अच्छा है लेकिन क्लास पार्टिसिपेशन बहुत कम है, दरमियानी है, तो एवरेज में मार्क कर दिया। तो ये आप नहीं करेंगे। ये जो आपका रेफरेंस प्रिंसिपल है फॉर एग्जाम्पल पहले फॉर्म में, दूसरे फॉर्म में कोई टीचर वगैरह हो तो वो भरेंगे। ठीक है जी। यहाँ पर एक सवाल आ गया, वॉज द स्टूडेंट इन्वॉल्व इन डिसिप्लिनरी ऑफेंस। चाहिए तो यहाँ पर उसके बारे में हो गया, अगर है तो सही है, अगर नहीं है तो बस सही है, जाने दें। ओवरऑल कमेंट कि जैसा आपने लिख दिया वेरी गुड स्टूडेंट ओवरऑल, जो भी आप तो नहीं लिखेंगे ना, आपके मैं आपको आइडिया दे रहा हूं ताकि आपका अगर कोई रेफरेंस आपसे कुछ पूछे तो आप उसको बता सकें, और ऑब्वियसली ऑनेस्टली भरना है इसको। ठीक है, यहाँ उनका अब अपना नाम लिखेंगे, अपनी डेजिग्नेशन लिखेंगे, कॉलेज और स्कूल जो भी है उसका नाम और एड्रेस आएगा, उनकी ईमेल, उनके सिग्नेचर्स और डेट और सील ऑफ द इंस्टीट्यूट, मतलब यहाँ पर वो स्टैंप अपना लगा देंगे, स्टैंप लगा देंगे। प्लीज हैंड दिस लेटर टू द कैंडिडेट इन अ सील्ड एनवेलप। असूलन जो रेफरेंस वाले हैं वो इसको सील टाइट करके देंगे और जो स्टूडेंट है वो उसको देख नहीं सकता। ठीक है जी, ये पहला है। अच्छा, अब जो दूसरा रेफरेंस लेटर है वो बिल्कुल ये 100% ये बस फर्क क्या है, ये कौन भरेगा भाई, ये कोई टीचर से भरवा लें आप। चाहिए आप ये भी कर सकते हैं कि एक आप भरवा लें अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से, एक आप भरवा लें अपने स्कूल के प्रिंसिपल से। ठीक है, करना वही काम है सारा। ठीक है जी, और ये हमारा स्टेज 2 का फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इसको मैं ऊपर ले आता हूं। ठीक है जी। अच्छा, एकेयू जो है ये पहली दफा फर्स्ट टाइम एकेयू ने ये फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया है। बेसिकली एकेयू वाले ये चाह रहे हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ये चाह रहे हैं कि बंदे के बारे में इंटरव्यू से पहले एक पिक्चर आ जाए कि यार बंदा है कैसा, कि उससे इंटरव्यू लेने में बहुत फायदा होता है, बहुत आसानी होती है। ठीक है जी, तो इसको बहुत अच्छे से भरिएगा इस फॉर्म को, इसको हवा में नहीं चलाइएगा प्लीज, ऐसा ना हो कि बस जान छुड़ाओ भर दो। हमें ऐसा लगता है, आईबी ग्रेड्स को ऐसा लगता है कि इस फॉर्म का इंटरव्यू पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा। ठीक है जी, तो फिर से तुरंत बात कर लें कि ये फॉर्म आपको प्रिंट करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, एक काम करते हैं, ये फॉर्म आपको प्रिंट करना है। ठीक है, इसको फिल करना है। अच्छा, इसको फिल करने में आप टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, टाइप करके प्रिंट निकाल ले, या फिर आप इसको लिख भी सकते हैं इसमें। ठीक है, कॉपीज लगानी होंगी हर चीज की, अपनी एजुकेशन की, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की, अपनी अदर एक्टिविटीज की, और हर चीज अटैच्ड होगी। एजुकेशन वाली आप 18 ग्रेड ऑफिसर से वहां से करवा सकते हैं। ईसीएज आप फॉर एग्जांपल अगर कॉलेज का है तो कॉलेज वाले से, स्कूल का है तो स्कूल वाले से, कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां से। सही है, और अदर एक्टिविटीज फॉर एग्जांपल आप क्या नाम है आपका, फोटोग्राफी करते हैं, बहुत अच्छी फोटोग्राफी करते हैं, लेकिन आपको कभी कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला इसका, तो आपने अपनी कोई एक आधी कोई जो क्या नाम है आपका फोटोग्राफ है वो आपने भेज दी। ठीक है जी, जो भी होगा अटेस्ट होगा।
ठीक है। फिर रेफरेंस लेटर होगा, वो सील टाइट होगा, ठीक है। सील टाइट का मतलब फिर बता दूं, एनवेलप में डला हुआ होगा, एनवेलप एनवेलप के ऊपर स्टैंप होगा, ठीक है, और वो आपने एज इट इज सबमिट करना होगा, ठीक है। ये सारी चीज आपने कोरियर करनी होंगी। मैं फिर बता दूं कोरियर कहाँ करना है, कोरियर आपने यहां पर करना है, इस पे, ठीक है। बहुत आसान सा फॉर्म है ये, हमने आपकी जिंदगी आसान करने के लिए इसको थोड़ा सा बताया ताकि आप कोई गलती ना करें। बाकी बेस्ट ऑफ लक भाई, और अल्लाह आपके लिए आसानी करे और अल्लाह आपके हक में बेहतर करें, आपका इंटरव्यू भी जरूर क्लियर करें। सही है जी। सो दिस इज ऑल, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।